नमस्कार। मैं कौशिक मेहता। आज कुछ बात मोरारी बापू के विषय पर। मोरारी बापू इस नाम के आगे पीछे कोई विशेषण की ज़रूरत नहीं है। न तो चाहिए रारा, न तो चाहिए पप्पू, ना धप्पू, ना कोई नंबर, क्योंकि ये नाम अपने आप में काफ़ी है। क्योंकि ये आदमी प्यार बांटता है और सभी के साथ संवाद करता है। खुद चाय के शौकीन हैं, चाय पीते हैं और सबको राम रस पिलाते हैं। गुजरात के महुआ के छोटे से गांव तलगाजड़ा में वो जन्मे। बापू आज विश्वविख्यात है क्योंकि उनके पास राम नामक पदार्थ है। 14 बरस की उम्र में राम कथा का गान शुरू किया और आज वो 75 इयर्स के हुए हैं। सिलसिला चलता रहा है, राम कथा चलती रही है। 60 बरस से वो राम कथा का गान कर रहे हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। आज उनकी 844वीं कथा चल रही है। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं तलगाजड़ा में वो मानस गुरु वंदना गा रहे हैं। सिर पे बहुत बाल तो नहीं है, हल्की सी दाढ़ी है। बाल पे काली बिंदी जैसा तिलक है। गले में रुद्राक्ष है। खादी के कपड़े पहनते हैं। आँखों पे चश्मा है और आँखों में होठों की तरह राम नाम ही दिखता है, राम नाम ही निकलता है। लेकिन आज उनकी आंखें नम है, वो रो रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो कहते हैं ये आत्मा के आंसू है, क्योंकि कुछ लोगों को मोरारी बापू या तो उनकी कुछ बातें पसंद नहीं आती। वजह कुछ भी हो सकती है। वो अली मौला का गान भी हो सकता है या फिर कृष्ण के बारे में की हुई कुछ बातें भी। लेकिन ये लोग समझते नहीं वो क्या कर रहे हैं। देश में जब इमरजेंसी आई तब गुजरात के सांसद पुरुषोत्तम मावलंकर ने भरी संसद में कहा था कि भगवान उसको माफ़ करना, वो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। गांधी को गोडसे ने गोली मारी, तभी गांधी जी के मन में भी यही बात होगी, तभी तो है राम शब्द निकले होंगे। यीशु को वध स्तंभ पर चढ़ाया तभी उन्होंने यही तो कहा था। कुछ लोग जो बापू की बात का, उनकी उदारता का गलत मतलब निकालते हैं, उनको भी मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। बापू उन लोगों की भी माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो मन में उठता है, कोई आदमी अच्छाई का, सत्य, प्रेम और करुणा का अभियान चला रहा हो, अनुष्ठान कर रहा हो, तो उनमें बाधा क्यों डाली जाती है? युगों युगों से यही प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। बापू इस सदी के ऐसे कथाकार हैं, ऐसे संत हैं, ऐसे महामानव हैं और उनकी व्यासपीठ से, कथा के माध्यम से कई काम हुए हैं जो समाज के लिए उपकारक है। उनका मूल्य अभी नहीं होगा, तब होगा तो कब होगा? आइंस्टाइन ने कहा था गांधी जैसा आदमी इस पृथ्वी पे था, ये लोग मान नहीं सकेंगे। एक आदमी संकल्प ले तो क्या हो सकता है, उसका जीता जाता प्रमाण है मोरारी बापू। बापू की निश्रा में कई सामाजिक अनुष्ठान चले हैं। यहाँ समाज की विधा के विद्वान को सम्मान भी दिया जाता है। कला साहित्य का अस्मिता पर्व चला है। जो काम साहित्य परिषद या अकादमी का करना चाहिए वो बापू ने किया। हनुमंत अवार्ड भी दिए जाते हैं। कथाकार, शिक्षक, धर्मस्थान का अवार्ड भी दिए जाते हैं। यहाँ सद्भावना का पर्व भी हुए हैं। एक बार दलाई लामा महुआ आए थे और बापू और दलाई लामा हाथ में हाथ डाले चले आ रहे थे। बापू को ज़्यादा अंग्रेजी समझ में नहीं आती और दलाई लामा को बहुत हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन दोनों की आंखों में करुणा थी और शायद वही उनकी भाषा थी। करुणा क्या होती है, मैं आपको कुछ
प्रमाण देना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मोरारी बापू कहीं से आ रहे थे और तलगाजड़ा जा रहे थे, तो वहाँ एक रास्ते का काम चल रहा था और मजूर लोग सब काम कर रहे थे। तो एक मजूर का बच्चा दो वृक्ष के बीच में झूला लगा के उसमें बालक को सुलाया था, लेकिन कोई वहाँ नहीं था झूले झुलाने के लिए, तो बालक रो रहा था। तो रोने की आवाज़ बापू के कानों पे पड़ी और उसने गाड़ी वहाँ रुकवाई और बोले कि ठहर जा। वो उतरे और झूला झुलाने लगे। जब तक बालक का रोना बंद नहीं हुआ, बालक सो नहीं गया, वो झूला झुलाते रहे और फिर गाड़ी में आके बैठे और बोले कि मेरी आज की माला हो गई, ये करवा है। दूसरा किस्सा, जामनगर में कथा थी उसकी, और उसका एक बापू का एक हर शाम को वो कहते हैं कि चलो कहीं पे चाय पीने के जाए। तो वो कहीं ग्रामीण इलाके में गए और एक झुपड़े के पास ठहरे, साथ में और लोग भी थे। तो शाम हो गई थी, तो वो बोले, वहाँ एक बहन जी थी, तो बहुत गरीब थी, झोपड़ा भी ऐसा नहीं था कुछ, उसमें लगता नहीं था कुछ अच्छी सामान भी हो और उसके खाने पीने की चीज़ें हो। तो बापू ने बोला कि भाई मैं आज तुम्हारे यहाँ रोटी खाने को आया हूँ। तो दुविधा में पड़ गई कि बापू आए तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन वो गंगा जल की ही रसोई खाते हैं, तो गंगा जल तो साथ में था, वो दिए। तो उसने गुजराती में जो रोटला बोलते हैं वो रोटला बनाया और बापू झोपड़े के पास ही बैठ गए नीचे, लेकिन लाइट नहीं थी। तो उसके साथ जो आदमी थे उन्होंने गाड़ी का मुंह झोपड़े की तरफ किया और फिर गाड़ी चालू की और उसकी जो हेडलाइट का प्रकाश था उसमें बापू ने नीचे बैठ के सूखा रोटला, चटनी और चाय पी के वहाँ भोजन किया। ये करूँगा। जापान की कथा का एक मैं किस्सा सुनाऊँ आपको। वहाँ भी ऐसे वो शाम को निकले और एक जापानीज़ लेडी जहाँ रहती थी वहाँ गए, दरवाजे पे नॉक किया, बेल लगाई और वो महिला ने दरवाज़ा खोला। तो वो जापानीज़ जानती नहीं, अब वो इंग्लिश नहीं जानती थी, ये लोग जापानीज़ नहीं जानते थे, लेकिन ड्राइवर था वो दोनों भाषा जानता था। उसने समझाया कि ये मोरारी बापू है, कथा करते हैं वैसा तैसा। तो उसने महिला ने घर में आने दिया। फिर बोले कि भाई ये चाय पीने को आए, तो ग्रीन टी पिलाई। और जब निकल रहे थे तब वो लेडी ने बोला जापानीज़ में कि मैंने इस आदमी को इसीलिए अंदर आने दिया क्योंकि उसकी आँखों में बुद्ध की आँखों में जो करुणा है वैसे ही करुणा मुझे उनमें दिखी। तो ये करुणा है। ये मुस्लिमों का जो विवाद है उसके बारे में किस्सा सुनाता हूँ कि जामनगर के पास, जामनगर ज़िले में बेट द्वारिका है, वहाँ 98% मुस्लिम बस्ती है और 80+ मस्जिदें हैं। वहाँ बापू ने मनोरथ किया था कि मैं कथा करूँगा। तो सब मुस्लिमों ने साथ तो दिए, मस्जिद में मीटिंग भी हुई, सब ने साथ दिए कि नहीं बापू की कथा हो तो ये अच्छी बात है। तो ये कथा के बीच में ईद आती थी, तो कई मुस्लिम लोग आए और बोले, बापू को विनती की कि बापू आप ईद है तो तकरीर फरमाइए मस्जिद में आके। तो बापू ने खुशी खुशी ये बात मान ली और वो मस्जिद में गए। कई लोग उसके विरोधी भी थे और बापू ने जो तकरीर फरमाई वहाँ पे, तो वहाँ देखने वाले थे कथा के यजमान जयंती भाई चांद्रा और कई लोगों ने मुझे बताया कि कई लोग रो रहे थे ये तकरीर के बाद। और जो विरोधी थे उसके, वो भी आके बापू के पाँव छुए और बोले कि जो भी कोई काम हो तो हमें बताना। तो ये करुणा है। राजकोट में एक बार 18 वर्ण के लिए कथा हुई थी, तब भी सभी धर्मों को साथ में बापू ने लिया था और उसमें मुस्लिम भी था। और आपको ताज्जुब होगा कि जो रसोई की व्यवस्था थी, रोज़
25-30 हज़ार लोग वहाँ प्रसाद लेते थे, तो 12-14 काउंटर तो मुस्लिम लोग ने मैनेज किए थे, वो कैटरिंग की सेवा दे रहे थे। तो ये बापू है। विरोध करने वाले ये सच्चाई जानते नहीं होंगे शायद, क्योंकि बापू की, ऐसे तो बापू की करुणा ही ऐसी है कि वो सभी को समान रूप से स्पर्शती है। लेकिन कुछ लोग कट्टर हैं, उनके सामने कट्टरता से काम नहीं लिया जा सकता है। प्रख्यात शायर जावेद अख्तर कहते हैं कि वो तो कट्टर है, तो क्या आप भी उनके जैसे ही बन जाओगे? आपको तो उनकी कट्टरता दूर करने का प्रयास करना है। वो प्रेम से, करुणा से ही हो सकता है। बापू वही कर रहे हैं। उन्होंने किन्नरों के लिए कथा की, गणिका के लिए कथा की, विचरती जाति के लिए कथा की, हरिजनों, देवी पूजकों और 18 वर्ण के लिए कथा की। वो वंचितों को समाज के मुख्य प्रवाह से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनको मिलना चाहिए वो सम्मान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी को सुधारने के लिए नहीं, वो अक्सर कहा करते हैं कि मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं, सभी का स्वीकार करने के लिए आया हूँ। तो हमको वो क्यों स्वीकार नहीं है? और हम कब सुधरेंगे? महावीर आ गए, बुद्ध आ गए, पैगंबर आ गए हैं, गांधी आ गए, जो हमको सही रास्ता दिलाने की कोशिश कर गए, लेकिन हमने उनके साथ क्या किया? बापू के साथ हम क्या कर रहे हैं? जरा सोचिएगा। सोचने की ज़रूरत है। यह आज के समय की डिमांड भी है। और सोचिएगा ज़रूर। कोई और जो सोचते हैं उस पे मत सोचना, अंदर से सोचना, अंदर की आवाज़ सुनना, तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू, फिर मिलेंगे।